हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है, मतलब 1 दिन शाम का है ये जो स्टार्ट मैं की हूँ और उसके बाद 1 दिन का और है। तो ये शाम के टाइम पे मैं बना रही थी गाजर का हलवा। गाजर बहुत दिन से मंगाई हुई थी क्योंकि ठंडियों में जो गाजर है बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब हलवे लायक गाजर तो ठंडियों में ही मिलता है। खैर ये सब कुछ तो अब 12 महीना ही मिल रहा है, लेकिन जो असली वाला जो गाजर का हलवा बनता है ना हर जगह पे, तो वो ठंडियों का ही सबसे अच्छा होता है। तो ये मैं मँगा के रखी थी, लेकिन खोया नहीं था मेरे पास, तो इसलिए नहीं बना रही थी। 2-3 दिन हो गया था गाजर मँगा के, तो आज मँगाई हूँ खोया, तो फिर बनाई हूँ गाजर का हलवा। और इधर बना रही हूँ पालक पनीर। तो उसके लिए मसाला वगैरह सब कुछ मैं रेडी कर रही हूँ और कुकर में ही कर रही हूँ क्योंकि ढक्कन लगा के नहीं बनाना है मुझे। मगर क्योंकि कुकर पहले से ही था, इसमें कुछ पका हुआ था, तो इसी में मैं बना ली हूँ। जो पालक पनीर है वो भी। वैसे कढ़ाई में भी बनता है ये, कढ़ाई में ही बनता है, कढ़ाई में भी नहीं, कढ़ाई में ही बनता है। लेकिन मैं ऐसे बना ली हूँ कुकर में ही, क्योंकि कुकर पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें कुछ बनाई हुई थी। और गाजर का हलवा का रेसिपी ना, मतलब पूरा तो मैं नहीं रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इस बार ठंडियों में तो बहुत दिन बनता है, तो मैं फिर कभी रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा दूँगी। और पहले भी इसका बहुत बार अपने चैनल पे मैं पूरा रेसिपी डाल चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। क्योंकि चैनल 2 साल 3 साल हो गया है, तो बहुत बार ये जा चुका है। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, या तो फिर इसका रेसिपी फिर से शेयर कर दूँगी। और ये है पूरा हलवा जो बन के तैयार हुआ है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में जो हलवा है ना बन के तैयार होता है। ये 1 किलो गाजर का हलवा है, मतलब 2 लोग को दी हूँ मैं और बच्चे खाए हैं, और ये थोड़ा-सा बचा हुआ है। तो बस यही था, ये आज का था ब्लॉग। अब आ गए हैं दूसरे दिन के ब्लॉग में। तो ये सुबह से शुरू हो रहा है किचन का मेरा रूटीन। तो ये आज मैं बना रही हूँ दलपई। तो हमारे यहाँ इसको दलपैता ही बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। इसको बनाते हैं, मतलब कि चने का दाल या अरहर का भी दाल में बना सकते हैं। इसमें जो होता है कोई भी साग डालते हैं, जैसे कि या तो पालक का बनाते हैं या तो बथुआ का साग डालते हैं। और कोई साग तो मैं नहीं सुनी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर पालक के ही साग से बनाती हूँ। मेरे यहाँ मायके में पालक के ही साग से बनता था। हाँ, लेकिन ससुराल में बथुआ का भी साग का बनता है दलपैता। तो मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे बथुआ का साग का टेस्ट उतना नहीं पसंद है। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि जो विटामिन है होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। ऐसा नहीं कि बनाती नहीं हूँ, बनाती हूँ, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। तो ये चने का दाल में भिंगा के रखी हूँ पहले से ही, और जो पालक है वो काट रही हूँ। तो पालक की पत्तियों को ना पहले से ही मैं छाँट के रख देती हूँ, जब भी सब्जी आता है तभी। तो उसके बाद ये देखिए एकदम पालक जो है वो फ्रेश था, तो इसको मैं काट ली हूँ जो पालक है। और चने के दाल को भी धो के और फिर उसमें सारा कुछ मैं, तो चने के दाल को धो के और पानी अपने हिसाब से थोड़ा कम ही लेते हैं, क्योंकि जो पालक है वो अपना पानी खुद ही छोड़ता है। तो ये जब धो लेंगे पालक और ये चने का दाल धो लेंगे, तो दोनों को एक में मिक्स कर दूंगी और हल्दी नमक डाल के जैसे नॉर्मली दाल हम बिठाते हैं वैसे ही बिठा देंगे। और इसके बाद जो है उसमें तड़का लगाएंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तड़के में जैसे कि लहसुन, सूखा मिर्च और जीरे का भी तड़का लगाते हैं, इसको सिंपल दाल की तरह रखते हैं। लेकिन मैं क्या है, इसको दाल फ्राई की तरह तड़का लगाऊंगी, तो वो भी प्रोसेस मैं आगे आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये आप देखिए इसमें धो करके डाल दी हूँ, और बस नमक हल्दी और हींग, हींग जरूर जाएगा क्योंकि ये चने का दाल है। ऐसे कोई भी दाल में हींग जरूरी होता है, हींग डालना ही चाहिए। मतलब डाइजेस्ट जल्दी होता है, शायद डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जहाँ तक मैं सुनी हूँ। तो इतना ही मुझे पता है। अगर और भी कोई कारण होगा हींग हींग डालने का, ऐसे टेस्ट भी आता है। बहुत लोगों को हींग का जो फ्लेवर है ना वो पसंद नहीं आता है। तो मुझे भी थोड़ा ही बहुत मतलब रहे हींग कोई चीज़ में तो चलता है। बहुत ज़्यादा हींग का अगर वो महक आता है ना, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। और ये देखिए ये मैं बिठा दे रही हूँ यहाँ पे दाल। और उसके बाद जो है इधर बन रहा है चाय हमारा सुबह का। और तो चाय के साथ आज सुबह में हमारा रहेगा चूड़ा मटर। तो एक साइड में मैं सब्जी बना रही हूँ, एक साइड में दाल बना रही हूँ। ये देखिए आलू और पत्ता गोभी का सब्जी बना रही हूँ, और इस साइड में चूड़ा मटर भी बना रही हूँ। तो चूड़ा मटर को थोड़ा सा मैं ढक के रखी हूँ, क्योंकि चीनी डाली हूँ और दूध डाली हूँ, तो इसको चीनी को गलने के लिए ढक दी हूँ मैं। वैसे तो चूड़ा मटर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और ये देखिए ये वो चने का दाल है जो बन के तैयार हो गया। दलपैता मतलब दाल और पत्ते को, मुझे लग रहा है ये नाम इसलिए रखा गया होगा कि दाल और पत्ता, इसमें मतलब साग है तो वो पत्ते का ही होता है, बेसिकली तो वो पत्ता ही होता है। तो वो डाल के बनाते हैं, इसलिए इसका दाल मतलब दलपैता इसको बोलते हैं। और इधर दिखाई हूँ प्लेट में ना कि सब कुछ मैं तड़के के लिए तैयार कर दी हूँ। हरा मिर्चा, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब मैं डाल मतलब काट करके रख ली हूँ। और ये तेल डाली हूँ, तेल में तेजपत्ता डालूंगी एक, और उसके बाद कुछ यही खड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची और जीरा डालूंगी। और उसके बाद डालूंगी ये जो तड़का वाला जो है सब कुछ, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस में दिखा दूंगी। तो वो सब डालूंगी। तो देखिए ये गया जीरा,
और तेज़पत्ता और दालचीनी जैसा कि देख ही चुके हैं कि मैं डाल चुकी हूँ उसको। और उसके बाद जो ये काटी थी, और हाँ, इसमें ना थोड़ा-सा राई भी जाता है। अगर राई आप डाल सकते हैं तो राई भी जाता है। और ये देखिए सूखा मिर्चा, क्योंकि अभी मेरे पास राई ना अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। और ये है अदरक, और उसके बाद लहसुन, उसके बाद मिर्चा। और ये ना बहुत टाइम नहीं लगता है, एक-एक मतलब 2-4 सेकंड बस भूनने के बाद डालते जाएँगे हम। और उसके बाद एक साथ ये खुद ही भुनेगा। अदरक, मिर्चा, प्याज़ सब कुछ एक साथ ही भुन जाता है, लहसुन। और उसके बाद जो है जाएगा उसमें टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद फिर वही गला करके, और जैसे कि हम नॉर्मली दाल फ्राई करते हैं ना, अपने दाल को तड़का लगाते हैं या दाल फ्राई करते हैं, वैसा ही इसमें तड़का लगाएँगे। और इसमें चाहे तो कड़ी पत्ता भी यूज़, तो इसका टेस्ट थोड़ा है ना, थोड़ा साउथ इंडियन वाले डिश पे जाता है। जैसे अगर कड़ी पत्ता कोई भी चीज़ में हम डालें ना, तो वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है टेस्ट। हमारे नॉर्थ इंडिया से सीधा साउथ इंडियन टेस्ट में वो डेवलप हो जाता है, कोई भी डिश हम बनाते हैं तो। तो वैसे ही देखिए ये प्याज़ वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ और भुनने लगा है। और बस अपने हिसाब से हम जैसे चाहे इसको बना सकते हैं। मैं बताई हूँ कि सादा भी बनता है ये। मेरी जो जेठानी, मैं जब शादी करके आई थी तो मेरी जेठानी बनाती थी तो वो सादा ही तड़का लगाती थी। शायद आज भी वो वैसे ही बनाती हैं। सूखा मिर्चा, जीरा, लहसुन ऐसे कुछ करके डालती हैं वो। तो उनको वैसा पसंद है। जैसा देखिए खाने का क्या होता है कि हमें जो पसंद होता है ना, हम वैसा ही उसको यूज़ करते हैं। जो मसाले हमें नहीं पसंद है उसको हम छोड़ देते हैं, जो मसाले पसंद है उनको हम डालते हैं। तो ये हमारे ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने पसंद के हिसाब से वो खाने को ना चेंज कर देते हैं, बनाने का तरीका। अब बहुत लोगों को क्या है, टमाटर नहीं पसंद है, बहुत लोगों को प्याज से एलर्जी होता है, जैसे कि जो प्याज दिखता है खड़ा, तो वो लोग पीस के यूज करते हैं, बहुत लोगों को मैं देखी हूँ। तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा अपने से चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ किसी को ना पसंद हो तो वो स्किप भी कर सकता है और कर ही देगा, क्योंकि अब मेरे बताने से थोड़े ना वो एकदम सेम टू सेम ऐसे सेम कोई नहीं बनाता है। हम लोग भी देखिए रील्स में भी हम भी बहुत सारे डिश देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ जो होती है हमारे घरों में नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ का टेस्ट हमको नहीं, फ्लेवर वो पसंद नहीं होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं, अपने हिसाब से हम उसको बनाते हैं। तो क्योंकि हमें वैसा ही पसंद है बनाना या तो फिर खाना, तो इसलिए आप इसमें भी जो चेंजेस आपको करना होगा आप कर सकते हैं। और ये देखिए सब कुछ इसमें मिक्स हो गया था, टमाटर बहुत अच्छे से। तो इसमें जो दलपैता, जो मतलब कि दाल ये बना के मैं रखी हूँ साग वाला, इसको डाल दूँगी। और क्योंकि ये चने का दाल है, आपको ये खड़ा दिख रहा होगा, तो वो ना चने का दाल जो है कभी भी कितना भी आप बना लीजिए वो मिक्स नहीं होता है बहुत अच्छे से, जैसे अरहर की दाल होता है। तो ये थोड़ा-सा ये खड़ा इसमें रहता ही है चने का दाल। इसमें भी अभी कढ़ाई में भी इसको पकाऊँगी मैं। और देखिए पूरा फाइनल ये बन के तैयार हो गया है, और कुछ ऐसा ही बनता है ये चने का दाल। ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। मिक्स इसको करना होगा ना तो मथनी से हमको मथना पड़ेगा इसको। तो खैर मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे ये ठीक लगता है ऐसे ही। और ये रहा हमारा थाली आज का। तो दाल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है, चटनी है। तो यही हमारा आज का खाना था, और यही मेरा ब्लॉग भी था। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ब्लॉग अपना अपलोड करने का। तो बस जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।